इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से और किस चीज़ के बिहाफ पर, यानी क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बिहाफ पर हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़्लो चार्ट नज़र आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है वो सबसे पहले डिवाइड करते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर्स में। फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन एंड सेकेंड वन इज़ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन में क्या होगा कि कार्बन जो फर्स्ट कार्बन होगा वो लास्ट कार्बन के साथ जो है वो ओपन, यानी कि कोई क्लोज रिंग नहीं होगी, बल्कि ये ओपन होंगे, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होगी, यानी बंद स्ट्रक्चर नहीं होगा ये। ठीक है, जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई भी या तो ट्रायंगल हो सकता है, या स्क्वायर शेप हो सकता है, या फिर ये पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, यानी फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ जो है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई। जैसे कि यहाँ पर ओपन चेन की एग्जांपल दी गई है एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास यहाँ पे बेंजीन एंड फिनोल या साइक्लोब्यूटेन वगैरह की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा मिसिंग है तो आप कॉमा लगा लीजिएगा हर कंपाउंड के बाद। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ, बेंजीन एंड फिनोल एंड साइक्लोब्यूटेन। तो ओपन चेन की एग्जांपल्स तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर मैंने फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि ये एक रिंग है और उसके साथ जो है वो एक OH ग्रुप अटैच्ड है। इसी तरह से सेकेंड हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ क्लोज स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो है वो मैंने एटम टू एटम जो है वो ओपन करके दिखाया है, जबकि जो सेकेंड स्ट्रक्चर जो मैंने और करके ड्रॉ किया है उसमें मैंने डायरेक्टली स्क्वायर बनाया है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्नर्स पर जो है वो कार्बन्स होते हैं और उसके साथ जो है वो उसकी वैलेंसी के हिसाब से हम हाइड्रोजन्स को अटैच कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपने जस्ट ये देखना है कि कार्बन कार्बन के साथ अटैच है और कितनी वैलेंसीज उसकी रह गई हैं, उसके साथ आप उतने ही हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच कर दें। तो ये हमारे पास फिनोल एंड साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम मज़ीद इनको कैटेगराइज़ करना चाहें, यानी अगर हम ओपन चेन को जो है वो कैटेगराइज़ करना चाहें तो हम इसको स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन दोनों में ही कैटेगराइज़ कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम ब्यूटेन है। अगर हम इसका स्ट्रेट चेन ड्रॉ करेंगे तो वो एन ब्यूटेन कहलाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये फार्मूला हो जाएगा एन ब्यूटेन का, और क्योंकि ये चेन की फॉर्म में है तो एन ब्यूटेन हो जाएगा। और अगर हम इसी का ब्रांच चेन ड्रॉ करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली इसमें एक ना एक ब्रांच होगी, और ब्रांच का मतलब ये है कि कार्बन को एक्चुअली ब्रांच में होना है, और जब कार्बन ब्रांच में आता है तो हम उसको आइसोब्यूटेन का नाम देते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को दोनों को मैंने ओपन करके आपको समझा दिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों की तादाद जो है वो दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम है, जस्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हमने मुख्तलिफ तरीके। इसके बाद है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेट्रोसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज़ होमोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर डिफरेंट ये है कि जो भी हमारे पास रिंग होगी उसमें एक कॉर्नर पर, यानी जो भी कोई भी एक कॉर्नर हो सकता है, वहाँ पर कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, जबकि होमोसाइक्लिक में जो है वो हर कॉर्नर्स पे, यानी जो भी रिंग हम लेंगे चाहे वो कोई भी शेप का हो, हेक्सागन हो या पेंटागन हो, हर साइड पर जो है वो हमें कार्बन ही नज़र आएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक की यहाँ पर एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंट गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी एक लिस्ट। फर्स्ट हमारे पास फ्यूरन है, यानी कि जो हमारे पास पेंटागन स्ट्रक्चर है, इसमें एक कॉर्नर पर, यानी बिल्कुल अपर पार्ट जो है इसका, वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है अदर देन कार्बन। तो इस वजह कर जो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से होमोसाइक्लिक में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो बेंजीन की है, जिसके 6 कॉर्नर्स हैं और 6 के 6 कॉर्नर्स पर जो है वो कार्बन्स अटैच्ड हैं। इसके बाद हम होमोसाइक्लिक को भी जो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास कोई ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड नहीं होता, यानी ये एक्चुअली जो है ना, इसको हम रिंग कंपाउंड कंसिडर नहीं करते। रिंग तो है इसमें, लेकिन ये इसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्चुअल बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो
जो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसको हम एलिफेटिक कहते हैं, यानी एलिफेटिक का मतलब ये होता है कि सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड होंगे, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स दोनों तरह के बॉन्ड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि साइक्लोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, नैफ्थलीन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड्स हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।